जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश सरलॉजी कौटिल्य में। मुस्करा लीजिए, जैसा कि आप जानते हो कि हमने अभी अपना एक चैप्टर फिनिश किया है, वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय। और आज जो हम एक नया चैप्टर लेकर आए उसी वर्क एंड टाइम का छोटा सा भाई है, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम्स, नल एवं टंकी या हॉस्ट। देखिए, मेरी एक नाराज़गी थी, लास्ट वीडियो में भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। एक कहावत है अंग्रेजी में कि ए मैन इज़ रेस्पेक्टेड आफ्टर हिज डेथ या आफ्टर हिज एब्सेंस। एक व्यक्ति की वास्तविक पहचान या उसका अर्थ तब समझ में आता है तब वो नहीं होता। हम अभी नहीं, हम जब आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे तब आपको याद आएगा, जब हम आपसे पढ़ाने के बहुत सारे रुपए ले रहे होंगे तब आपको याद आएगा क्या चीज़ें हैं और क्यों आपको पढ़ा दिया गया, क्या चीज़ें फ्री में हुई। ठीक है ना। तो पानी पी पी के हम कोसेंगे तुम्हें कि तुमने हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, क्योंकि हमने तो बहुत अच्छा किया था। आज जो वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको हिंदी में कहते हैं नल एवं टंकी। इंग्लिश में कहा जाता है इसे पाइप एंड सिस्टम। देखिए, ये चैप्टर बिल्कुल वर्क एंड टाइप जैसा ही है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है। कुछ चीज़ें आपको मुझे बतानी होंगी, विशेषकर इस चैप्टर के बारे में कि क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं इस पूरे चैप्टर के बेसिक और फंडामेंटल्स पर डिस्कस करता हूँ कि क्या है। इसमें बेटा मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उनमें 2 या 3 टाइप तो आपके वर्क एंड टाइम के साथ लिंक करेंगे, और 1-2 ऐसे क्वेश्चन होंगे या 1-2 टाइप ऐसे होंगे जो लिंक नहीं करेंगे, उनसे थोड़ा सा और लिंक में चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट में ये बताना भी है मुझे कि कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है, क्या है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिस पर आप जुड़ सकते हैं। तो पहले बेसिक के बारे में जाना है कि क्या है। थोड़ी देर आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। होता क्या है, देखिए बेसिक में सबसे पहले मान लीजिए एक टैंक है इस तरीके से, ठीक है ना। अब टैंक जब इस तरीके से है और मान लीजिए इसमें कोई पाइप डाला हुआ है आपने यहाँ से, जिसमें से पानी बह रहा है, बात समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि 2-3 चीज़ें फिक्स होती हैं कि इस टैंक की अपनी कोई कैपेसिटी होगी, कितना पानी इसमें आएगा या कितना कोई फ्लूइड इसमें आएगा, और जिस पंप से इसमें पानी डाला जा रहा है उसकी अपनी कोई ना कोई टाइमिंग होगी कि वो इतने आवर्स में इस टैंक को फुलफ़िल कर देगा। लेट कर लूँ कि मैंने इस पंप को एक नेम कर दिया ए, और ये टैंक जो पंप है हमारा, ये जो है हमारा इनलेट पाइप है। मैं 2 चीज़ वर्ड और लिख देता हूँ। इनलेट पाइप का मतलब क्या है, भरने वाला, ठीक है ना। और एक होगा आउटलेट पाइप। आउटलेट का मीन्स होता है बेटा यहाँ से खाली करने वाला। तो जो इनलेट पाइप होते हैं उनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है, और जो आउटलेट होते हैं उनकी एफिशिएंसी नेगेटिव होती है। तो मैंने कहा एक इनलेट पाइप है, यानी इसमें लगा हुआ पाइप है ए, जो इस टैंक को 8 आवर्स में भर देता है। तो भरने वाला है तो वो इनलेट पाइप है, तो उसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी। अब मान लीजिए हमें यही टैंक एक और दूसरे पाइप से भरना है, तो आपने रख दिया उसका नाम बी है, और वो भी एक इनलेट पाइप ही है। जब वो इनलेट पाइप है तो माना वो बी इसे 12 आवर्स में भर देता है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो इस तरह से होगी कि इनलेट पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड सेकेंड इनलेट पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर्स if they open together in half hour the tank will be filled। यानी हिंदी में पंप ए किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि पंप उसे बी 12 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, बात समझ रहे हैं। तो इतना तो आप जानते हैं कि ये वर्क एंड टाइम जैसा ही है। दूसरा केस क्या होता है कि मान लीजिए इस तली में एक होल है। ऐसे केस में आप समझ लीजिएगा जो भी हमारे होल होते हैं, यानी कि जो छेद होते हैं, उनको भी बेटा एक पाइप माना जाता है, लेकिन वो पाइप होते कैसे हैं, आउटलेट पाइप। जब इसमें से पानी ड्रॉप होगा डेफिनेटली, और पानी कितने आवर्स में खाली हो जाएगा, तो वो एक आउटलेट पाइप है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पंप ए किसी टैंक को 8 आवर्स में भर सकता है, जबकि उसकी तली में एक होल है
जिसके द्वारा पानी बहे तो टैंक 12 घंटे में खाली हो सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ लगे हों तो टैंक कितने समय में भर जाएगा या कितने समय में खाली हो जाएगा। एक कंसेप्ट तो बेटा इस तरीके का है कि जब दोनों के दोनों पाइप इनलेट हों। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि उनमें से कोई एक पाइप हमारा आउटलेट हो। तीसरा केस होता है कि उन्हें बारी बारी से खोला जाए। चौथा केस होता है उन्हें टाइम के हिसाब से खोला जाए। पांचवा केस होता है यहाँ से गलती से रह जाए, खुला रह जाए। तो कुछ इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो बेटा शेप ऑफ हॉज एंड इनलेट और आउटलेट पाइप के बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेप ऑफ हॉज क्या है, एक मैट का क्वेश्चन है। मैं आगे जाके इसे बताऊंगा कि कोई एक शंकु है जो इस तरीके से रखा हुआ है, कोई कौन है, इसमें हमारा पंप इस तरीके से लगे हुए, पंप लग जाते हैं इसमें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये दोनों के दोनों हमारे इनलेट पाइप हैं, ये एक आउटलेट पाइप है। इनमें कुछ बता देगा तो कितनी देर में इसकी हाफ हाइट के बराबर पानी रह जाएगा। आजकल ना शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन समझाऊंगा इसमें आपको, और उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस पर आपको डिस्कस करना होगा अच्छी तरीके से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो शायद आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और ये लॉकडाउन का टाइम है बेटा, ऐसा नहीं समझें बिल्कुल भी आपके वीडियो देखने से हमारा नुकसान होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। अभी यूपीपी में बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। अभी मैं एक डीजीपी का इंटरव्यू भी शेयर करूंगा आज रात आपके लिए, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन किस तरीके से। देखेंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाया। आज की वीडियो में बेसिक भी होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, तो सभी को आप धीरे धीरे देखते रहिएगा। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा मैं तभी बनाऊंगा जब आपका पैसा थोड़ा सा जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दें, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नल ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 8 आवर्स एंड 12 आवर्स में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है ना, कर सकता है। अब यहाँ के बाद में बेटा क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों नल एक साथ खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए बेटा, अप्रोच तो वही है हमारी। कौन सी अप्रोच है? जो अप्रोच हमारी वर्किंग टाइम में थी। पंप ए एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 8 आवर्स में भर सकता है। पंप बी भी एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पंप सी एक आउटलेट पाइप है जो इसे 16 आवर्स में खाली कर सकता है। सबसे पहले बेटा हमारा काम क्या होगा कि कैपेसिटी ऑफ टैंक कंफर्म करेंगे। जैसे वर्किंग टाइम में टोटल वर्क लेते थे, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक जो होगा वो बिल्कुल पहले की तरह एलसीएम होगा। 8, 12 एंड 16 का एलसीएम बताइए बेटा कितना आ जाएगा? 48। 8 का यहाँ से भाग दे दीजिए, कितने टाइम गया? 6 टाइम, लेकिन पॉजिटिव एफिशिएंसी है। 12 का भाग दे दो 4 टाइम्स जाएगा, ये भी लेकिन पॉजिटिव एफिशिएंसी है। और 16 का जब भाग दे देंगे तो 3 टाइम जाएगा, लेकिन कैसी एफिशिएंसी है बेटा? नेगेटिव एफिशिएंसी। पूछो क्यों? नेगेटिव एफिशिएंसी मतलब ये है बेटा कि ये दोनों के दोनों हमारे इनलेट पाइप हैं। कैसे पाइप हैं? इनलेट। जबकि सी कैसा पाइप है? एक आउटलेट पाइप है। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोला जाए, तो देखो बेटा 6 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव हो गई, और 3 क्या है? नेगेटिव। तो हमारे पास 6, 4, 10 में से 7 गया, तो 3 गया, तो क्या बचा? 7। अब 7 का भाग दे देंगे, 6 टाइम चला जाएगा, 7 6 42 होते हैं। ऊपर भी कितना बचेगा? 6 बच जाएगा, नीचे भी कितना? तो इतने घंटे आपके इस टैंक को भरने में लगेंगे। बहुत वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा सबसे पहले टाइम का हमें क्या लेना होगा? एलसीएम। इससे कैपेसिटी ऑफ टैंक कंफर्म हो जाएगी। देन एफिशिएंसी निकालने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। वी नो ऑल्सो ए एंड बी द बोथ द इनलेट पाइप एंड सी इज द आउटलेट पाइप, खाली करने वाला नल है। द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली 6 and 4 इन पॉजिटिव फॉर्म, एंड सी की 3 नेगेटिव है। इफ हम सभी को एक साथ जोड़ेंगे 6 और +4 10 -3 = 7, यानी कि जो एफिशिएंसी होगी वो +7 की एफिशिएंसी से 48 कैपेसिटी वाला टैंक कितने आवर्स में भर जाएगा बेटा? 6 होल 6 बाई 7 आवर्स में। बात फाइनल है। चलिए एक और सवाल लेते हुए धीरे धीरे मैं यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस की ओर चलना स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखेंगे बेटा एक और बहुत बेसिक सा इस सीरीज़ का दूसरा क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन से वेरिएंट करा दूंगा, क्योंकि वर्किंग टाइम आपने पूरा पढ़ लिया है। धीरे से मैं आपको लेकर आता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी
टैंक का 50%, देखो इस पर ध्यान देना, 50% भाग और 10 मिनट में भर देता है। तो 50% का मतलब होता है आधा भाग। आधा भाग अगर 10 मिनट में भरा जा रहा है तो पूरा कितने मिनट में भरा जाएगा? 20 मिनट में। नहीं आ रहा है समझ में भाई? अगर हम यहाँ से कर रहे हैं कि क्वेश्चन आधा जो है हमारा वो 50% भाग भरा जाता है बेटा कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो मुझे इतना बताओ यहाँ से कि 50% को मैं दूसरी लैंग्वेज में 1/2 लिख सकता हूँ, और 1/2 अगर 10 है तो 2 का गुणा हो जाएगा इधर जाके और 1 का भाग हो जाएगा, तो बराबर कितने मिनट रह जाएगा भाई? 20 मिनट। ये जो मैंने काम करके दिया है ये क्वेश्चन पूरा का पूरा यहाँ तक रफ कंसेप्ट था, आपको माइंड में आना चाहिए कि अगर 50% 10 मिनट में हो रहा है तो अगला 50% भी 10 मिनट में होगा। 10 मिनट पहले काम में और 10 मिनट उसके बाद के काम में, तो अल्टीमेटली हमारे कितने मिनट हो गए? 20 मिनट। अब दूसरे केस में जाइए। बी कितना भाग बेटा? 60% भाग। 60% भाग यानी कि दूसरी लैंग्वेज मैं इसको कह सकता हूँ 3/5 भाग, और ये भरता है 15 मिनट में। तो जब 15 यहाँ आ जाएगा तो आप जानते हैं कि 5 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा? नीचे। 3 से 5 तो ये कितना हो गया? 25 मिनट। बोलो भाई कितना मिनट हो गया? 25 मिनट। अब इसके बाद बात यहाँ से, ये दोनों के दोनों बेटा इनलेट पाइप हैं, जबकि सी कैसा है? एक आउटलेट पाइप है। और ये कितने काम की बात कर रहा है? 40%। 40% को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2/5। कितना लिख सकता हूँ? 2/5। और ये बेटा 16 मिनट आ रहा है, तो आप देखो 5 का ऊपर गुणा होगा और 2 नीचे आएगी, ऐसे ही तो होगा। 2 से 8 बार हो गए तो 8 पंजे कितने हो गए? 40 मिनट। अब मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से सेट होता है कि एक इनलेट पाइप उसे 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसे 25 मिनट में भर सकता है, तीसरा उसे कितने में खाली कर देगा? 40 मिनट। तो एक चीज़ तो यहाँ से समझनी होगी बेटा, मेरे पास क्वेश्चन में मैं और शॉर्ट ट्रिक में भी ले जाऊंगा। पहले कंसेप्ट ले लो, 20, 25, 40 का एलसीएम ले लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ 200 आ जाएगा। 20 का जब भाग देंगे तो पॉजिटिव 10 होगा, 25 का भाग देंगे यहाँ से पॉजिटिव 8 होगा, और 40 का भाग देंगे नेगेटिव कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। चेक कर लो आप, 4 पंजे 20 होते हैं। अब जब तीनों खुलेंगे तो 10 और 8 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 13। इसका मतलब है यहाँ पॉजिटिव 13 से जब भाग दे देंगे तो 13 कम 13 यहाँ बचेंगे 7, 70 हो जाएगा। 13 पंजे 65, ऊपर भी 5 नहीं दे 13। ये आंसर आपका किस में आएगा? मिनट में। यानी 15 सही 5/13 मिनट में वो टैंक पूरी तरह से फिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शॉर्ट में चलते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए शॉर्ट में क्या चल रहा था, मैं बस क्या बताना चाह रहा था। ऐसे क्वेश्चन जब कभी आ जाते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि ए भरने वाला पाइप है, 20 मिनट में भर सकता है। बी भी एक भरने वाला पाइप है जो इसे 25 मिनट में भर सकता है। सी एक आउटलेट पाइप है जो इसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या ले लिया? एलसीएम आया 200। 20 का भाग देंगे तो बेटा 10 बार जाएगा, 25 का भाग 8 बार और 40 का भाग 5 बार। अब आप देख रहे हैं कि देखो मैंने एफिशिएंसी को वेरी क्लियर लिख दिया है, लेकिन बेटा मैं क्यों बार बार ये करवा रहा हूँ यहाँ से कि जो पॉजिटिव एफिशिएंसी है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लिखो, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लिखो। अब जब तीनों काम कर रहे हैं तो यहाँ से 10, 8, 18 में से 5 गए तो कितना बचा? 13, और 13 भी कैसी? पॉजिटिव, यानी टैंक भरा जाएगा। और जब भाग दे दोगे 13 कम 13 7 बचेंगे, 70 हो जाएगा। फिर देंगे 13 पंजे 65, फिर ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 13, सिंबल वही आएगा यानी मिनट। अब टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे बेटा? 15 मिनट। 15 सही 5/13 मिनट। बात फाइनल है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक्स से धीरे धीरे मैं अप लेवल की ओर चलूँगा, मज़ा आएगा आपके लिए। देखेंगे बेटा तीसरा क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एक ओरिजिनल सवाल उठाया है जो पेपर में आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जिसे इम्पोर्टेंट कहते हैं, और आपको देखना होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बस थोड़ा सा आपको अपने माइंड का सही यूज़ करना है। देखेंगे ज़रा क्वेश्चन इस तरीके से कहा जा रहा है कि दो नल किसी टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं। कुछ समय दोनों नलों में खराबी आने के कारण पहले नल से केवल 7/8 तथा दूसरे नल से 5/6 पानी बहता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया तो टैंक को भरने में अब 3 मिनट और लगे,
ज्ञात करें नल कितनी देर बाद सही किए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले इसका बेसिक नींव तैयार कर लेते हैं। हमारे पास पहले हमें पता है कि इनलेट पाइप ए है जो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है, बात समझ में आ रही है। सेकंड नल बी है जो टैंक को बेटा 16 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है, बात समझ रहे हैं, यानी 16 मिनट। सबसे पहले अब आप इस क्वेश्चन में क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। भाई आपको कैपेसिटी ऑफ टैंक कंफर्म करनी होगी। तो देखिए एलसीएम यहाँ से जब ले लेंगे तो आपके पास बेटा कितना आएगा 48, बात फाइनल है। अब 12 का भाग देंगे तो आपको पता है कि 4 बार जाएगा, और 16 का भाग देंगे तो बेटा यहाँ से 3 बार जाएगा। ये बात कंफर्म हो गई। अब टैंक को जब भरने गए होंगे तो देखो मैं इस तरीके का एक ट्रैक तैयार कर लेता हूँ। मुझे पता है यहाँ जो नल ए है और इसके बाद नल बी है, तो मैं एक चीज़ तो समझ लूँ कि नल ए का यहाँ 7/8 पानी गया और नल बी का यहाँ बेटा कितना पानी गया 5/6, और कितनी देर तक इन नलों को खोला इसकी कोई जानकारी नहीं है। बात नहीं आई समझ में। देखो नल ए को 7/8 से पानी डाल रहा है और नल बी का 5/6, और कितने टाइम तक पड़ा इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब यहाँ के बाद बेटा क्या हुआ, ये कौन सा एरिया था, ये था बेटा खराबी वाला, यानी कि जब उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया था। अब क्या हुआ, इसके बाद नल ए और बी सही हो गए, दोनों को डाला तो यहाँ से कितने मिनट लग गए 3, काम हो जाना चाहिए। तो देखो इसकी पावर कितनी है बेटा 4 और इसकी पावर कितनी है 3, तो दोनों की पावर हो गई 7 और 7 से 3 करेंगे तो 21। टोटल वर्क कितना है बेटा 48। अगर 48 में से 21 हम माइनस कर दें, 7 21 है, तो यहाँ खराबी के टाइम पर हमसे कितने काम हुए होंगे 27। बात कंफर्म है भाई। 27 खराब नलों ने पानी भरा होगा, 21 किसने भरा होगा सही नलों ने। 27 और 21 को जब ऐड कर देंगे तो ओवरऑल 48 आ जाएगा, और हमारे कैपेसिटी जो ऑफ हाउस है वो कितना है 48 है। लेकिन अब हमें ये समझना होगा बेटा जहाँ ए लिखा है वहाँ ए की कैपेसिटी 4 रखनी होगी। कितनी रखनी होगी 4। जब आप 4 लिख देंगे यहाँ से तो 4 × 7/8 प्लस बी की कैपेसिटी बेटा कितनी है 3, तो यहाँ से लिख देंगे 3 × 5/6, और ऊपर बेटा हमारे लिए क्या चल रहा है 27। तो देखिए 4 से ये भी 2 टाइम हो गया और 3 से ये भी 2 टाइम हो गया, तो 7/2 और 5/2 यही है ना, 7/2 और बेटा कितना 5/2। तो जब दोनों के नीचे 2 आ ही रहा है तो एलसीएम सीधा 2 आएगा। 7 5 12 और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, यानी कि 27 ओवर क्या लिख दोगे 6। मैं इसे 9/2 लिख सकता हूँ, जिसका मतलब है 4.5 मिनट। यानी टैंक में जो हमारे नल लगे हुए हैं वो कितनी देर बाद सही किए गए होंगे 4.5 मिनट बाद। क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ। ले लिया है, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, जैसे वेरी सिंपल कहते हैं। आपको इतना पता है मेरे पास, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ कि ए ने नहीं काम किया, ए के बेटा काम किया था 7/8 ने, प्लस बी ने नहीं किया, बी क्या किया था 5/6 ने। कुछ देर तक हुआ था नहीं पता, फिर ए प्लस बी ने कंप्लीट काम किया कितनी देर में 3। आपको पता है आपने ए और बी यहाँ से 12 है और यहाँ 16 है, दोनों का एलसीएम 48 हो गया, इसकी पावर हो गई 4 और इसकी पावर हो गई 3। तो इतना हमें पता चल गया कि 4 + 3 होते हैं 7, तो 7 3 हो गए 21 यहाँ काम है, टोटल है हमारे 48, तो यहाँ 27 है। ए की कैपेसिटी 4 है, 4 से 2 बार भाग जाएगा, बी की कैपेसिटी 3 है, 3 से भी 2 बार जाएगा, तो 5/2 और 7/2, 5 7 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। तो इतना पता चल गया कि यहाँ 6 बना, तो इसका मतलब है जो 7 पावर थी वो 6 रह गई है। अब 6 से 3 से 2 बार कट गया, 3 से 9 बार, तो 2 से कितने बार भाग चला गया 4.5 मिनट। इसका मतलब है कि टैंक में जो नल थे हमारे उन्हें 4.5 मिनट बाद उनकी खराबी को सही कर दिया था। बात क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और लेता हूँ बिल्कुल डिक्टो इसी टाइप का, उसको आप अपने मन से सॉल्व करेंगे, देखते हैं ज़रा। ये बेटा ओरिजिनल क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। सवाल देखेंगे, 2 नल किसी टैंक को 15 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, तो आपका पहला टारगेट यही होगा, यहाँ से ए 15 मिनट में भरता है और बी उसे 25 मिनट में भरता है। अब क्या करा, यहाँ से भर सकता है, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, कुछ समय दोनों नलों में
खराबी आने के कारण पहले नल से केवल 5/6 तथा दूसरे नल से केवल 5/8 पानी बहता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया तो टैंक को भरने में अभी 5 मिनट और लगे, तो ज्ञात करें नल कितनी देर बाद सही हो जाएगा, यानी कितनी देर बाद नलों को सही किया गया। तो बेटा सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ से कैपेसिटी ऑफ टैंक कंफर्म करना। तो 15 और 25 का एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा 75। तो 5 टाइम जाएगा इसका और इसका जाएगा 3 टाइम। अच्छा दोनों ही इनलेट पाइप हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो यहाँ कोई इंप्रेशन है ही नहीं। नाउ ट्रैक मार्क ये कहना चाहता है कि पहले यहाँ ए का 5/6 काम हुआ और बी का यहाँ 5/8 काम हुआ, ये सही है। कुछ पावर से हुआ नहीं पता, ए और बी फिर फुल पावर से वर्क किए, सब सही किया गया, तो इसके बाद 5 मिनट और लगे, तो हमारा काम टोटल हो गया। यहाँ तक बात ठीक है। तो ए की कैपेसिटी 5 और इसकी कैपेसिटी कितनी है 3। तो बेटा जब 5 यहाँ रखेंगे इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो 5 3 हो जाएगा कितना 8, और 8 5 जा होते हैं 40। ऑलमोस्ट वर्क कितने हमारे 75 40 हो गए, तो कितने बचे बेटा 35 वर्क। यानी 35 काम ऐसे थे जो यहाँ पर किए गए थे और उन्हें कौन कर रहा था, ए और बी खराब नल। तो अब क्या होगा यहाँ से, जब हम इस जगह पर देखेंगे, इस जगह पर देखो, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25/6 प्लस, और यहाँ रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा, देखो इस जगह 3 रखेंगे तो 3 पंजे 15/8। अरे बात सही है। अब इनको ऐड करना पड़ेगा, ये एलसीएम ले लेंगे बेटा, 8 4 का कितना आ जाएगा 24, 6 का 4 बार 25 चौक 100, 8 का 3 बार और 15 3 45। बात नहीं आ रही है समझ में, देख लेंगे बेटा। 6 8 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24, 6 का 4 बार 4 से 25 चौक 100, 8 का 3 बार और 3 का करेंगे 15 में, तो 15 3 45। बात फाइनल है। 100 और 45 कितना होता है 145। अब क्या होगा 35, ऊपर भिन्न चली जाएगी 24 और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 145। अब क्या होगा 5 से 7 बार कटेगा, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 4, कितने बचेंगे बेटा यहाँ से बताओ, यहाँ से 4 बचेंगे और 5 9 45। कोई और ऑप्शन है क्या, 29 नहीं है। 24 7 कितने हो जाते हैं 168। अब 168/29 मिनट बाद उस हौज को क्या कर दिया गया था, राइट। बस इतना ही क्वेश्चन है। और मज़ेदार आपको हम बता देते हैं कि CHSL 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो कैलकुलेशन आपको समझनी होंगी बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले ऐसे सवालों में बेटा पीछे का काम फाइनल करो, फिर ये देखो कितना काम रेस्ट है जो ख़राब नलों ने किया, और ख़राब नलों की क्षमताएं उस समय क्या थी, तो क्षमताओं को निकाल लो और भाग दे दो। आप जानते हो यहाँ से कि टाइम बराबर होता है वर्क ओवर एफिशिएंसी। बात समझ रहे हैं। इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, आप उन्हें देख लेंगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन। आज की इस पहली वीडियो में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें बहुत बेसिक क्वेश्चन ही करा दिए गए या ऐसा कुछ है। अब जहाँ जहाँ जिस जिसकी नीड होगी उसी हिसाब से मैं काम कराता रहूँगा। क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पाइप ए तथा बी किसी टैंक को क्रम से 8 आर से 6 आर में भर सकते हैं, जबकि एक निकासी नल सी उसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। इसे ठीक से देख लीजिएगा, ये 3 घंटे है, 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें क्रम से सुबह 8 बजे 9 बजे व 10 बजे खोला जाए तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और मैं अपने प्रेडिक्शन से एक बात और बता देता हूँ, 99% ऐसे क्वेश्चन में टैंक खाली ही होता है जिनमें टाइम गिवन होता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि हमारी पीडीएफ में इसका एक अपना स्पेशल टाइप है, बहुत जल्द वो चीज़ें मिलेंगी। अब क्वेश्चन में बेटा करना क्या है आपको, पहले की तरह ए एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 8 आवर्स में भर सकता है, बी भी एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 6 आवर में भर सकता है, सी एक आउटलेट पाइप है जो इन्हें 3 आवर्स में खाली कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ इसमें बोला गया है कि आपने उसे 8 o'clock खोला, इसको बेटा कितने बजे 9 o'clock खोला, और इसे यहाँ कितने बजे 10 o'clock खोला। बात फाइनल है। सबसे पहले बच्चे इसका हम क्या ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम कैपेसिटी ऑफ टैंक कंफर्म करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 6 और 3 का एलसीएम बेटा कितना आएगा 24।
8 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम पॉजिटिव एफिशिएंसी, 6 से करेंगे पॉजिटिव एफिशिएंसी और 3 से करेंगे नेगेटिव एफिशिएंसी। अब एक चीज़ समझ लें, इस क्वेश्चन को बहुत गहराई से समझना होगा और सिंगल टाइम में समझना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुरा सिंह भी ध्यान देंगे, कई क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन वो कह रहा है बेटा कि ए की एफिशिएंसी पॉजिटिव 3 है, बी की एफिशिएंसी पॉजिटिव 4 है और सी की एफिशिएंसी नेगेटिव 8 है। अच्छा एक बात सोचो, आप इसे पाइप और टंकी का क्वेश्चन ना मानकर ये समझें कि आपके परिवार में कुछ लोग कमाने वाले हैं। लेट कर लो ए इज़ अ मम्मा, बी इज़ अ पापा और सी इज़ अ निकम्मा बेटा। ठीक है, पापा 3 रुपये कमा रहे हैं, मम्मा 4 रुपये कमा रही है, दोनों 7 रुपये कमा रहे हैं। बेटा कितने खर्च कर रहा है? 8। अब जब घर में पैसे नहीं होंगे तो क्या वो 8 रुपये खर्च कर देगा? सोचो भाई, 3 ही कमा रहा है, 4 ही कमा रहा है, 7 ही तो कमा रहे हैं और बच्चा खर्च कर रहा है 8, तो हाउ कैन पॉसिबल? भाई जितना जिम में है नहीं उतना खर्च कर दे तो डांका डालेगा वो। तो वो मम्मी पापा से कहता है कि जब तक मैं बड़ा हो रहा हूँ तब तक तुम कमा लो, फिर बर्बाद तो मैं ही करूँगा ना आपको। अब देखो वो बर्बाद कैसे करता है। सबसे पहले बेटा ऐसे केस में क्या होता है, हम यहाँ से इस कंसेप्ट को समझना स्टार्ट कर देंगे कि पहले आर में जब हमने देखी यहाँ से 8 o'clock उसे खोला और जब तक बी नहीं आया 9 o'clock की बात हो गई, तो इस केस में केवल और केवल ए ने वर्क किया। किसने वर्क किया? ए ने। 8 से 9 बजे तक ए ने वर्क किया तो उसकी एफिशिएंसी बेटा पॉजिटिव कितनी है? यहाँ से 3। बात समझ गए? अब 9 बजे के बाद ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। कितने बजे तक? 10 बजे तक। आप समझ लीजिएगा, मैं पॉइंटों को लिखता जा रहा हूँ। क्यों बेटा? अब 9 to 10 तक जब जाएंगे तो बी भी आएगा और ए भी इसके साथ चलता रहेगा। इसका मतलब है कि इसने काम किया 3 और इसने किया 4। अब मुझे इतना बताएं कि इस जगह तक आपकी जेब में टोटल कितना कनेक्ट हो चुका है? 10 हो चुका है। भाई आप अगर देखना चाहें, 3 ए ने पहले कमाया, 3 ए ने फिर बाद में कमाया, 4 और बी ने कमा दिया। अब यहाँ घड़ी में कितने बज गए? 10। अब क्या होगा बेटा कि आप यहाँ से देखेंगे कि 3 ए कमाएगा, 4 कौन कमाएगा? यहाँ से ज़रा ध्यान देंगे, 3 कौन कमाएगा बेटा? ए। 4 कौन कमाएगा? बी। और सी कितने खर्च कर देगा? 8। तो अब एक बताना, अगर यहाँ से 3 और 7, 4 कितने हो गए? 7 और माइनस का 8 है तो माइनस का अब कहाँ जाएगा? 1। तो ये पैसा कहीं ना कहीं क्या होगा कि पीछे से इधर से विड्रॉल होगा, यानी ये इतना कम हो जाएगा। अगर ये कितना कम होगा? -1। कितना कम होगा? -1। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जो टैंक में 10 स्टोरेज है वो 1 की पावर से ख़त्म होगी तो कितने घंटे लग जाएंगे बेटा? यहाँ से 10 आवर। कितने आवर लग जाएंगे? 10 आवर। और ये 10 घंटे कितने बजे के बाद लगेंगे? 10 बजे के बाद। अगर सुबह 10 बजे में 10 घंटे और लग जाएं तो शाम के 20 बज जाएंगे और शाम के 20 बजने का मतलब है शाम के 8 बजना। कितने बजना बेटा? शाम के 8। तो नाउ अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से 10 AM + 10 आवर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा हमारा? 20 PM, जिसे मैं दूसरी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ शाम के 8 बजे। बात नहीं आ रही क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो आमतौर से नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप चीज़ों को देखेंगे बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। इस कंसेप्ट को आप एक बार और समझ लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छी तरह से। फिर भी आप एक बार और समझ लें। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि ये एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है। यहाँ 8 बजते हैं और इस जगह पर ए कमाता है तो ए की क्षमता +3 है। ये 9 बजे यहाँ ए भी कमाता है और बी भी कमाता है, ये 3 कमाता है, ये 4 कमाता है। अब यहाँ बच जाते हैं 10 प्लस ए कमाएगा प्लस बी कमाएगा और माइनस के सी खर्च करेगा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक कमाई कितनी हो गई? 3 3 6 और 4 कितना हो गया बेटा? 10, यानी 10 कमाई हो गई। अब क्या हुआ? 4 3 7 -8 तो -1, तो -1 कहाँ जाएगा? पीछे। भाई टैंक में अगर 7 लीटर पानी डालें और 8 निकालें तो तभी तो 8 निकलना पॉसिबल है जब टैंक में ऑलरेडी पानी होगा। तो उस स्टोरेज पानी में से बेटा क्या होगा यहाँ से कि 1 लीटर पानी पर आवर, यानी 1 यूनिट पानी पर आवर जाएगा। तो मैंने कहा 10 को 1 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे खाली होने में बेटा? 10। तो 10 AM में, क्योंकि 10 बजे के बाद की कहानी है ये, 10 AM में 10 घंटे और जोड़ोगे 20 PM हो जाएगा, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ? 8 PM। बात फाइनल है। तो टैंक खाली कितने बजे हो जाएगा बेटा? 8 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैट 2006 का है जो मैंने आप लोगों से पूछा है। ठीक है ना? चलिए मिलता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ, इसी टाइप का एक प्रैक्टिस और कराऊंगा। टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ।
एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बहुत अच्छा। ये रेलवे मेट्रो सन 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब मेट्रो के एग्ज़ाम शुरू हुए थे, मेट्रो में क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। अब मैं इसके बाद टाइप वाइज पढ़ाऊँगा, पहले नॉर्मल क्वेश्चन को एक साथ उठा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है पाइप ABC किसी टैंक को 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक निकासी नल C उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें क्रमशः शाम 4 बजे, 5 बजे व 6 बजे खोला जाए तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। अब देखो, समझना होगा कि टैंक खाली होगा भरेगा, ये तो बाद में ही देखना होगा। अब यहाँ से सबसे पहले A ले लेंगे। एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 15 घंटे में भरता है। एक इनलेट पाइप B है जो इसे 20 घंटे में भरता है। एक आउटलेट पाइप C है जो इसे 6 घंटे में खाली करता है। सबसे पहले बेटा हम इनका क्या एलसीएम करेंगे, एलसीएम कैपेसिटी ऑफ टैंक ले लेंगे 15, 20 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 60। 15 की भाग दे दो, यहाँ से 4 बार जाएगा, 20 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और यहाँ माइनस के हो जाएंगे 10। बड़ा घातक क्वेश्चन है। अब बेटा इनको क्या खोला जा रहा है, यहाँ से 4 o'clock, 5 o'clock, टेक्निकल टीम ध्यान दे जा रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, 6 o'clock। अब मज़ेदार बात क्या है बेटा, फिर वही ट्रैक मुझे सेट करना होगा अपने क्वेश्चन के लिए, यही वाला, कि जब यहाँ 4 o'clock थे तो सबसे पहले यहाँ इनलेट पाइप A आया जिसकी कैपेसिटी 4 है। तो A पाइप जब आएगा तो यहाँ +4 डाल देगा। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे घड़ी में 5 बजेंगे तो पाइप A भी होगा और पाइप कौन भी होगा, B, दोनों पाइप होंगे। अब ये भी 3 डालेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 डलेगा और यहाँ कितना डलेगा 3। अब 4 4 8 और 3 कितने हो गए बेटा 11। जरा बताओ, यहाँ से 11 पे हम आ गया टैंक में हमारा। अब कौन डल जाएगा बेटा, C पाइप। जैसे ही हमारा यहाँ से देखेंगे कि A + B और यहाँ माइनस कौन करेगा, C। तो बेटा इसकी कैपेसिटी देखेंगे 4 है, इसकी कैपेसिटी 3 है और इसकी माइनस की कितनी है 10। बात समझ में आ रही है। तो मुझे एक बात बता दो बेटा, यहाँ से कि 4 3 हो गए 7 और 7 10, तो यहाँ माइनस का कितना खराब हो रहा है 3। इसका मतलब साफ साफ है कि अब ये 3 की कैपेसिटी से कौन से पानी को खाली करेगा, ये इसमें समझना होता है। तो अब एक बताओ, यहाँ वाले टैंक में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो अब कौन सा जो 3 का आया है वो कहाँ जाएगा, पीछे की ओर, यानी इसको खाली कर। और ये पूरा कितना भरा हुआ है बेटा 11। तो 11 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, ऊपर बचेगा 2, नीचे आ जाएगा 3। तो देखो ये तो पूरा कंप्लीट आ गए 3 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से हो जाएगा 20 और 22 जा हो जाएगा 40 मिनट। बात समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे बच्चे अगले 3 घंटे 40 मिनट में टैंक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खाली। जब पूरी तरह से खाली हो जाएगा, और ये बात कितने बजे की बाद की होंगी बेटा, आप जानते हो 6 o'clock के बाद। तो 6 और जब इसमें जोड़ देंगे तो आपको पता है 9:40 और ये भी बेटा कितने बजे की बात होगी, PM की। टैंक पूरी तरीके से, ये 3 घंटे हैं, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 6 बजने में 3 घंटे जोड़ोगे, ठीक है ना, तो कितने घंटे हो जाएंगे 9:40 पर। और ये बात कब की होगी, शाम की। किसकी होगी, शाम की। शाम 9:40 पर ये टैंक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ जो पावर माइनस में आ गई, इस माइनस वाली पावर का भाग हमेशा जो है पॉजिटिव स्टोरेज होगा उसी को खाली करना होगा, ठीक है ना। बस आप टाइम सेट कर लेंगे। चलिए मैं इसके बाद 1 2 क्वेश्चन और अच्छे लगता हूँ, फिर मिलते हैं एक और। देखिए बेटा ये भी आजकल ट्रेंड में है, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है। टेक्निकल टीम बताएगी जरा ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है। 2004। तो अब आप समझ सकते हो ये SSC 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टेक्निकल असिस्टेंट का भी है और बहुत बुढ़ा क्वेश्चन हो गया है, आपके बराबर उम्र हो गई है इसकी। 2004 में आप समझ जाओ क्या क्या नहीं पहनना जानते थे। तो उस ज़माने का क्वेश्चन और आज आके आपको परेशान कर रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसकी कहानी सुनाएंगे आपको। नल A तथा B किसी टैंक को क्रमशः 10 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकता है या भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तथा टैंक तब देखा जाता है, टैंक जब, यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल हिंदी में, तब देखा जाता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था।
यानी हम इतने मस्त इंसान हैं कि पानी आजकल समर चला के छोड़ जाते हैं और देखने आते हैं घर से सुबह, भाई भर गया होगा खेत, अब तो चलो चिलम पी लो और निकल लो। अब क्या हुआ यहाँ से, लेकिन यह ज्ञात होता है कि आदमी से गलती से एक निकासी नल सी खुला रह गया। अब गलती तो आदमी से ही होती है, पशुओं से तो होती नहीं है, वो तो जानबूझ के करते नहीं है ऐसी कोई गलती। यहाँ से इसको फॉल्टेड समझना होगा कि गलती से एक निकासी नल सी खुला रह गया, अब इसे बंद कर दिया जाता है। लो जी, खुला भी रह गया और बंद भी कर दिया। अब टैंक को भरने में 4 मिनट और लगे। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन और लूँगा इसके बाद इस वीडियो में। 4 मिनट और लगते हैं, तो बताएं भरे टैंक को सी नल कितने समय में खाली कर देगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसमें काम करना है हमें कि जो नल सी है हमारा वो कब तक खुला रहा, ये टाइम आपको फाइंड करना होगा। तो मैं एक चीज़ तो कहना चाहता हूँ यहाँ से कि सबसे पहले बच्चे ये ध्यान रखना होगा कि एक इनलेट पाइप है और बी भी एक इनलेट पाइप है। ये भरता है बच्चे 10 मिनट में और ये भरता है 15 मिनट में। जवाब दो। तो सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ टैंक कंफर्म करेंगे तो 30 होगी। नाउ द पावर ऑफ ए इज +3 एंड द पावर ऑफ बी इज +2। अब कह रहा है कि देखा कब जाता है, जब टैंक को भर जाना चाहिए था। तो भाई 3 ये लेगा और 2 ये लेगा, 5 से भाग दे देंगे। तो अब आप यहाँ से पहले ये देख लें कि वॉचिंग टाइम क्या है। यानी कि ऐसे क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने निकासी नल सी को या डी को या ई को एनीथिंग है जो आउटलेट पाइप है उसे कब देखा कि ये हमारी गलती है। बहुत सारी गलतियां बचपन में हो जाती है जिनका खामियाजा हम जीवन पर्यंत भुगतते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ही गलती इस क्वेश्चन में हुई है। क्या हुई है उसको ध्यान में देना है। ये नहीं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिरकार आपको ये कब पता चला कि नल सी, डर गए ना, नल सी कब खुला रह गया, ये आखिरकार कब पता चला। आपने कहा मास्टर हमने तो जब ही देखा था जब टैंक भर जाना चाहिए था। तो भाई मेरे ए की कैपेसिटी 3 है और बी की कैपेसिटी 2 है और देन दोनों को साथ खोलोगे तो 5 पावर होगी और 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 मिनट आएगा। इट मीन यू हैव चेक द आउटलेट पाइप आफ्टर 6 मिनट। कितने मिनट बाद देखा आपने? 6 मिनट बाद। जब 6 मिनट बाद देखा तो क्वेश्चन यही तो कहना चाह रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, 6 मिनट बाद देख लिया? बोले हाँ जी। अब 2-3 टाइप से करूँगा। देखिए यहाँ से T1 आप ऐसे समझ लीजिएगा। यहाँ आपको ये देखना होता है कि ये जो 6 मिनट हैं, इन 6 मिनट तक सी खुला रहा। बोले हाँ जी। अब इसके बाद यहाँ ए भी आया और बी आया दोबारा, और इनको अब टैंक भरने में कितना टाइम और लगा, सॉरी कितना टाइम और लगा ज़रा बताएंगे भाई। मैंने इसीलिए 2-3 दिन से नहीं था, थोड़ा तबीयत नागुज चल रही है। कितने मिनट और लगे बेटा? 4 मिनट। तो यानी कि अब इसके बाद अब ये कौन सा है? देखो ये गलती सुधार है। ये क्या है? गलती का सुधार। ए और बी से जो गलती हुई वो 4 मिनट में सुधारी गई। कितने मिनट में सुधारी गई? 4 मिनट में। बात समझ में आ रही? कितने मिनट में सुधारी? 4 मिनट। इससे साफ जाहिर हो जाता है बच्चे जब ये 4 मिनट में सुधारी गई। बोले हाँ जी 4 मिनट। तो बेटा एक बात बताओ कि ए और बी यहाँ से कुल मिलाकर के 3 ये काम करेगा, 2 ये काम करेगा, तो कितने काम हो जाएंगे? 5। तो इन्होंने कुल मिलाकर कितना यूनिट पानी और भरा? कितना भरा? 20 यूनिट। नहीं आ रहा समझ में? ये 20 यूनिट पानी किसने खाली किया था? सी ने। तो सी की क्षमता 20 यूनिट पानी, लेकिन सी ने कितनी देर में खाली किया था? 6 मिनट। पूछो क्यों? क्योंकि नल सी तो चल रहा था ना, और कब तक चला था वो? 6 मिनट तक। इन 6 के बाद 4 मिनट और लगे। कितने मिनट और लगे? 4 मिनट और लगे। किसको लगे? ए और बी को। ए भरता है 3, बी भरता है 2, तो 5 पानी हो गए, 5 चौक हो जाएगा 20। यही 20 यूनिट पानी सी ने कितनी देर में खाली किया था बेटा? 6 मिनट में। तो सी की क्षमता कितनी हो गई? 20/6, या मैं कह सकता हूँ उसे 10 क्या आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 10/3। अब तुम मुझे बता दो जब सी पूरे काम को करेगा यानी 30 काम को करेगा, 10 किससे करेगा? 3 से। 0 से 0 3 ऊपर, तो कितने मिनट में खाली कर देगा? बोलो ना, कितने मिनट में खाली कर देगा बेटा? 9 मिनट में। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एक मेथड और यूज़ करते हैं, क्वेश्चन छाप लीजिएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपनी गलती का एहसास करो।
आपको अपनी गलती का एहसास जिस दिन हो जाएगा उस दिन से लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, काम अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी एक और गलती है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते, ये भी आपकी गलती है। और ये एहसास कब होगा, जब पेपर में एक बार फेल हो जाओगे और टम्पू में बैठ के कहोगे ओ तेरी की अगर पढ़ लेते तो सही रहता। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है? वही पुराना काम है, नया कैसे कर दूँ भाई, जब तुम नए नहीं हुए तो मैं कैसे हो जाऊँगा। तो यहाँ दोनों को ऐड कर लेने के बाद हमें पता चलता है कि टैंक कितने मिनट में भर जाना चाहिए था, 6 मिनट में। बात फाइनल है। तो अब यही क्वेश्चन कहता है यहाँ से कि सी के द्वारा 6 मिनट का किया हुआ काम वही है जो बेटा ए और बी ने गलती से 4 मिनट में किया है। बात समझ में आ रहे हैं? कितने मिनट में किया है? 4 मिनट में किया है। बात समझ रहे हैं? बहुत सिंपल। सी ने जो काम 6 मिनट में ख़राब किया था वो ए प्लस बी ने कितनी देर में बिगाड़ दिया, बना दिया? 4 मिनट में। तो मेरे बच्चे सी की क्षमता बराबर ए और बी के बारे में बात करेंगे तो 5 आ जाएगी। 5 × 4 ओवर क्या हो गया 6। ये आ गई किसकी क्षमता? सी की क्षमता। और सी से काम कितना करवाना है? 30। तो इसमें भाग दे देंगे 5 × 4/6। 6 कहाँ जाएगा? ऊपर। 5 के 30। बात समझ रहे हैं? 6 × 36/4 हो जाएगा कितने मिनट? 9 मिनट। बात समझ रहे हैं ना? तो ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा आज पढ़ाने का मेरा दिल तो है लेकिन तबीयत काम नहीं कर रही है। आप बीच बीच में देख रहे हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, गर्मी भी आज बहुत है और कई टेक्निकल पॉइंट्स हमारे काम नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसे शेयर कीजिए, मज़ा लीजिए। और मज़ा एकदम आपको आता ही रहेगा क्योंकि आप मज़े में ही पैदा हुए हो और जीवन से आपको मज़ा आता रहे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जब मज़ा ना आए तो इस तरीके का 5 रुपये का नोट लीजिएगा, दुकान पर जाइएगा, कचरी खाइएगा, मज़ा दोबारा से आ जाएगा। तो इन्हीं मज़े के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। कल मिलेंगे एक सीरीज़ के साथ और कल के सेशन में मैं आपको कराऊँगा बारी बारी पर आधारित प्रश्न जो बहुत अच्छे होंगे। बाकी वीडियो को आप देखते रहिएगा, मज़े लेते रहिएगा। थैंक यू, गुड बाय, सब।